हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी केवीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल लर्न फॉरएवर के माध्यम से हम आपको केवीएस की जो तैयारी करवा रहे हैं उसमें ईवीएस के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंतर्गत आज हम राज्यसभा से संबंधित कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं और उसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई। राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई। बताइए दोस्तों, आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। उत्तर है 1952। राज्यसभा पहली बार 1952 में गठित हुई। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है दोस्तों। उत्तर है 250। आप अपने उत्तर हमें कमेंट करते जाएं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य किस आधार पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रश्न में आपको हमें बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक आधार पर। ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक आधार पर। ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के आधार पर। उत्तर है जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वह एक राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीनेट किस देश की लोकतांत्रिक संस्था है। केवीएस में ऐसे कई प्रश्न पहले भी आ चुके हैं कि अन्य देशों की लोकतांत्रिक संस्था या राज्य व्यवस्था जो भी है वहाँ उसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। बी, ब्रिटेन। सी, जर्मनी और डी, रूस। तो बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा। सीनेट किस देश की लोकतांत्रिक संस्था है। उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए, चौथी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी, पांचवी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची में। तो बताइए दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बताइए दोस्तों। ऑप्शंस हैं ए, 6 वर्ष। बी, 5 वर्ष। सी, 3 वर्ष। डी, 4 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति
कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। अभी हमारे राज्यसभा के सभापति कौन है? आप कमेंट करके हमें आंसर भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए 66वें संशोधन द्वारा, 67वें संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा और 60वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1998 में किया गया था। चलते हैं हम अपने आगे के प्रश्नों की ओर। राज्यसभा में दोस्तों ये प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ, ये तो प्रश्न ही हट गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों का, संघ शासित प्रदेशों का, उपर्युक्त दोनों का, या उपर्युक्त में किसी का भी नहीं। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए संचयी पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सूची पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है? ए अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को होना चाहिए। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अर्थात किस विषय को राज्यसभा घोषित कर सकता है, यह उसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों नहीं। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा को लोकसभा में कितने दिनों में लौटाना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी 21 दिनों में और ऑप्शन नंबर डी 12 दिनों में। तो लोकसभा जब धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और उसके बाद उसे लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के
मनोनीत सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80। हमारा आज का अंतिम और अगला प्रश्न है, क्या एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? हाँ, नहीं या उपरोक्त दोनों गलत। इसका सही जवाब है हाँ, एक लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं दे सकता। मतदान नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के प्रश्न ज़रूर पसंद आए होंगे। राज्यसभा से संबंधित एनसीईआरटी बेस्ड लगभग काफ़ी प्रश्न हमने करवा दिए हैं और प्रश्नों की अगली श्रृंखला में हम लोकसभा से संबंधित कुछ प्रश्न आपको सेंड करेंगे।